Hello kids, good morning. This is your EVS class and we are on chapter number 4 and ideal home. Last video में हमने किया था Why do we need a house and types of houses. ये हमारे लास्ट वीडियो में हो चुके थे टॉपिक. So today we are start a new topic, building material. आज हम करेंगे कि हमें कोई भी घर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, बिल्डिंग मटेरियल क्या, उसके लिए क्या मटेरियल यूज़ करते हैं. ओके, हाउसेज आर यूजुअली बिल्ट विद वट एवर मटेरियल इज़ ईजीली फाउंड इन एन एरिया. हाउसेज जो हैं यूजुअली किससे बनाए जाते हैं, उस मटेरियल से जो उनके एरिया में ईजीली मिल जाता है, उसी से लोग अपने घर बनाते हैं. इग्लूज़ आर मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस विच आर इजली फाउंड इन आइसलैंड. जो इग्लूज़ हैं वो किससे बनते हैं, ब्लॉक्स ऑफ आइस से, जो कि आइसलैंड में इजीली मिल जाती हैं. कच्चा हाउसेज और हट्स आर इजी टू बिल्ड इन विलेजेस एज मड, स्टोन, बैम्बू एंड ड्राई लीव्स आर इजीली अवेलेबल देयर. जो कच्चा हाउस और हट्स हैं वो गाँव में बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो मड है, स्टोन, बैम्बू है, ड्राई लीव्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं कच्चा हाउस या हट बनाने के लिए. हाउसेज इन असम आर बिल्ट विद द स्ट्रॉन्ग ग्रास फाउंड देयर. जो असम में जो हाउसेज हैं वो बनाए जाते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रास से, ठीक है, जो कि वहाँ पे मिलती है असम में. इन सिटीज़ हाउसेज आर बिल्ट विद कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टील, वुड एंड स्टोन्स लाइक मार्बल एंड ग्रेनाइट. तो सिटीज़ में क्या होता है, जो हाउसेज हैं वो किससे बनाए जाते हैं, कंक्रीट से, ब्रिक्स से, स्टील से, वुड से एंड स्टोन लाइक मार्बल एंड ग्रेनाइट. तो सिटीज़ में जो हाउसेज हैं वो इन चीज़ों से बनाए जाते हैं क्योंकि ये चीज़ें सिटीज़ में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, ये था बिल्डिंग मटेरियल कि हम अपना घर बनाने के लिए वही मटेरियल यूज़ करते हैं जो हमें उस एरिया में इजीली अवेलेबल हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ नीट एंड टाइडी हाउस, कि हमारा घर जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए. वी नीड टू क्लीन आवर हाउस रेगुलरली, कि हमें अपने घर को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए. द डेली क्लीनिंग, स्वीपिंग, डस्टिंग एंड मोपिंग इज़ डन एट होम. डेली क्लीनिंग में क्या क्या आते हैं, स्वीपिंग, डस्टिंग एंड मोपिंग, ये तीनों चीज़ें हमें डेली करनी चाहिए घर पे. वीकली क्लीनिंग लाइक रिमूविंग कोबवेब्स, cleaning cupboards and changing bed sheet help to keep the house clean. ये तो है स्वीपिंग, डस्टिंग एंड मोपिंग तो है डेली पे जो हम कर सकते हैं. और वीकली क्लीनिंग में क्या क्या आता है, लाइक रिमूविंग कोबवेब्स, मीन्स कि जो मकड़ी का जाल होता है उसको रिमूव करना. क्लीनिंग कबर्ड्स, हमारी कबर्ड को क्लीन करना. एंड चेंजिंग बेड शीट्स, और अपनी बेड शीट चेंज करना. हेल्प टू कीप द हाउस क्लीन, ये चीज़ें हमें वीकली करनी चाहिए जो हमारे हाउस को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं. ऑल द पीपल लिविंग इन द हाउस शुड टुगेदर कीप इट क्लीन ऑल द टाइम्स. घर के सभी लोग जो घर में एक साथ रहते हैं उन्हें एक साथ मिलके घर को क्लीन रखना चाहिए ऑल टाइम्स. वी कैन ऑल डू दिस टू कीप आवर हाउस क्लीन. हम सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कर सकते हैं घर को क्लीन रखने के लिए. प्लेस थिंग्स आफ्टर यूज़ एट देयर राइट प्लेस, चीज़ों को यूज़ करने के बाद हमें उनको उनकी राइट प्लेस पे ही वापस रख देना चाहिए. सेकंड इज़ डू नॉट स्कैटर थिंग्स अराउंड. स्कैटर मीन्स की फैलाना, हमें चीज़ों को इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए. हेल्प ईच अदर टू कीप द हाउस क्लीन, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए हाउस को क्लीन रखने में. कीप द वॉशरूम ड्राई एंड क्लीन, वॉशरूम को ड्राई एंड क्लीन रखना चाहिए. डिस्पोज ऑफ द गार्बेज एट प्रॉपर प्लेस, गार्बेज मीन्स की जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको प्रॉपर प्लेस पे डिस्पोज करना चाहिए. तो ये है कि हम अपने घर को साफ़ सुथरा कैसे रख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है गार्बेज डिस्पोजल, कि जो हमारा गार्बेज है उसको डिस्पोज कैसे कर सकते हैं हम. ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन बीन्स, जो हमारे घर का जो वेस्ट होता है, गार्बेज होता है, उसको शुड बी थ्रोन इन बीन्स, उसको हमें बीन्स में थ्रो करना चाहिए. वी शुड सॉर्ट द वेस्ट इन 2 ग्रुप्स, जो वेस्टेज होता है उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1 ग्रुप शुड बी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, एग शेल्स एंड लेफ्ट ओवर फूड. जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें क्या आना चाहिए, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं वो, एग शेल्स
एंड लेफ्ट ओवर फूड, और जो फूड का जो बच जाता है खाना वो ए ग्रुप में आना चाहिए। दिस काइंड ऑफ वेस्ट कैन बी पुट इनटू अ ग्रीन बिन, जो इस टाइप का जो वेस्टेज होता है वो ग्रीन कलर के बिन में रखा जाता है। द अदर ग्रुप शुड बी ऑफ प्लास्टिक, मेटल, ग्लास एंड पेपर विच कैन बी पुट इनटू अ ब्लू बिन। जो सेकंड ग्रुप है उसमें जो चीज़ें हमारी प्लास्टिक से बनी है, मेटल है, ग्लास है, कोई कांच है, पेपर है, वो ब्लू बिन में रखना चाहिए। तो ये थे हमारे दो ग्रुप्स की जो हमारा गार्बेज है उसको हम डिवाइड करके, एक जो फर्स्ट ग्रुप है उसको ग्रीन में रखेंगे और जो सेकंड है उसको ब्लू बिन में रखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम आवर होम एवरी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गार्बेज है उसको हमारे होम से डेली रिमूव करना चाहिए। Some people clean their homes and empty their dustbin outside their homes on the street, creating garbage heaps. कुछ लोग क्या करते हैं, घर तो अपना साफ कर लेते हैं बट जो डस्टबिन है उसको अपने घर के बाहर जो गली है, स्ट्रीट है, वहाँ पे खाली कर देते हैं और वहाँ पे क्या बना देते हैं, गार्बेज हिप्स, मीन्स की कूड़े के ढेर। These garbage heaps become a breeding ground for germs, flies and mosquitoes which can cause disease like dengue and malaria. तो ये जो कूड़े के ढेर होते हैं ये किस चीज़ को ज़्यादा वो ब्रीडिंग करते हैं, ग्राउंड फॉर ये जर्म्स, फ्लाइज एंड मॉस्किटो पैदा करती हैं ये जो हीप्स होती हैं, विच कैन, और जो डिजीज़ फैलाते हैं, डेंगू एंड मलेरिया। रिमेंबर ए सेफ डिस्पोजल क्रिएट्स अ क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट। एक चीज़ याद रखनी है कि जो सेफ डिस्पोजल मीन्स कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको अगर सही तरीके से डिस्पोज किया जाए तो ही हम एक क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो ये था हमारा गार्बेज डिस्पोजल कि हमारा जो गार्बेज है हम उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। आवर लास्ट टॉपिक इज़ डेकोरेटिंग देयर द शेल्टर, कि हम शेल्टर मीन्स कि जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। वी ऑल लाइक टू लिव इन ब्यूटीफुल होम्स, हम सभी को पसंद है ब्यूटीफुल होम्स में रहना। वी कैन मेक आवर होम्स लुक अट्रैक्टिव बाय डेकोरेटिंग देम इन मैनी वेज, हम अपने घर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको कई तरीक़ों से डेकोरेट करके। इट इज़ अ कस्टम इन इंडिया टू मेक रंगोली एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, ये हमारे इंडिया में कस्टम है, एक रिवाज है कि हम अपनी एंट्रेंस पे, घर की जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे रंगोली बनाते हैं। इट इज़ बिलीव दैट रंगोली ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, और ये बिलीव किया जाता है कि जो रंगोली है वो घर में क्या लेके आती है, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ और समृद्धि लेके आती है। ड्यूरिंग फेस्टिवल फ्रंट डोर्स आर डेकोरेटेड विद लीव्स एंड फ्लावर, और फेस्टिवल के दौरान हम क्या करते हैं, हमारे घर को कैसे सजाते हैं, जो हमारा फ्रंट डोर होता है उसको लीव्स एंड फ्लावर के द्वारा डेकोरेट किया जाता है। मैनी पीपल यूज़ पेंटिंग्स टू डेकोरेट द वॉल, और कुछ लोग वॉल को डेकोरेट करने के लिए पेंटिंग यूज़ करते हैं। क्लॉक, बेल्स, फोटो क्लाज एंड लैम्प्स आर ऑल्सो यूज फॉर डेकोरेटिंग हाउसेज। इसके अलावा हाउस को डेकोरेट करने के लिए क्लॉक्स, बेल, फोटो क्लाज एंड लैम्प्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा कि हम अपने घर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर नंबर 4 एन आइडियल होम इज़ completed. ओके बेटा, थैंक यू।